अचानक से रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी अमीश भाई। उसके बाद में ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में मगर एक षड्यंत्र रच के 6 दिसंबर के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब लोग चिल्लाकर कहते गए मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। अपनी बाबरी मस्जिद के नीचे मुसलमान कहते थे कि वो वर्जिन लैंड पर बना है, साफ सुथरे लैंड पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके नीचे जो 38 पिलर निकल के आए, मानव निर्मित दीवारें निकल के आई, वो क्या था फिर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, उसका मेन मुद्दा, मेन मंशा, मेन इंटेंशन यही था कि भाई जो 15 अगस्त 1947 के पहले की जितनी भी इस तरह के धार्मिक स्थल है, मॉन्यूमेंट है या चर्चिज हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और वो कानून अब तक रिपील हुआ नहीं है, वो कानून अब तक एक्शन में। तो इस तरह का सर्वे करा के आप देश के माहौल को खराब करना चाहते हो, आप फिर से देश को 90s के एरा में लेके जाना चाहते हो, जहां हमने दिखा था कि बाबरी मस्जिद के वक्त क्या हुआ था। इसी तरह का मामला हुआ, अचानक से रात के अंधेरे में मूर्तियां प्रकट हो गई थी अमीश भाई। उसके बाद में ताला खोल दिया गया, एक हलफनामा दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में मगर एक षड्यंत्र रच के 6 दिसंबर के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जो देश के अंदर हम उसको काला दिवस बोलते हैं, ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। तो हम नहीं चाहते कि फिर से उसी एरा के अंदर चले जावे। मोहन भगवत साहब ने खुद ने कहा था, जो आरएसएस के इंतही संचालक है, कि अब बाबरी हो गया, अब हम काशी मथुरा के पीछे नहीं जाएंगे। साफ रीत से उन्होंने कह दिया, क्योंकि उनको पता था कि देश के अंदर से फिर से इस तरह का माहौल खराब हो सकता। मगर बीजेपी को तो 2024 की तैयारी करना है ना, तो आ गए गाय गंगा दंगा मंदिर मस्जिद। एएसआई का सर्वे अब हो रहा है और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि एएसआई का सर्वे ना हो। अगर कोई तकलीफ होती है तो सीधा कहा जाता है कि जांच कराई जाए, और जांच कराई जाए और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन उस जांच में ही तकलीफ है, जांच ही नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे काम चले? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वारिस भाई ने बोला कि ये 2024 की तैयारी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल है। उनको इतना करेक्ट कर दूं कि भाजपा अयोध्या मथुरा काशी की लड़ाई अपने मैनिफेस्टो में तब से लेके आ रही है जब उनके 3 सांसद थे। 3 हुए, फिर 85 हुए, फिर 120 हुए, फिर शायद 160 हुए, फिर 182 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंचे हैं। तो ये तय है कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो और अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करी, जबकि एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि अयोध्या काशी मथुरा के मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जनता ने इनको नकार दिया है। तो इनकी भाजपा की इतनी छोटी सोच नहीं है वारिस भाई कि ये 24 के हिसाब से चल रहे हैं। ये इनकी नीति है जिसका आप सम्मान करिए, भले आप एग्री करिए या ना करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जियाई भाई ने बोला कि भाई वहां पर इतने दिन से नमाज पढ़ी जा रही है, 500 साल 600 साल की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अब नमाज पढ़ी जा रही है तो उसको मस्जिद कहेंगे ना। जियाई भाई, यहां पर आप थोड़े से टेक्निकली गलत हैं। अगर किसी मैदान और सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हम उसको मस्जिद नहीं कहते। अगर नमाज मस्जिदी में पढ़ी जानी है और उस जगह को मस्जिदी कहना है, तो आज आप अहद कर लीजिए कि मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़नी बंद कर दे। तीसरी बात, अभी दोनों भाइयों ने 500-600 साल बोला, जिस बात को भाटिया भाई ने पकड़ा। मेरा एक मोटा सा सवाल है अमीश भाई, अगर सनातन संस्कृति 500 साल से नहीं है, यानी 100, 200, 300 साल पुरानी है, तब तो यह आर्गुमेंट ठीक है कि भाई वहां नमाज 500 साल से पढ़ी जा रही है। लेकिन अगर सनातन संस्कृति 500 साल से पुरानी है तो फिर इस पर सर्वे होना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि 500 साल से पहले वहां मंदिर था। मैं अब ये सर्वे होने जा रहा है कल, तो सर्वे पर तो जांच ही होगी, और जांच से आज क्यों होनी चाहिए? अगर कुछ नहीं होगा तो कैसे निकल के आएगा? अगर वो मस्जिद ही है तो मस्जिद के अवशेष मिलेंगे और गौरव भाटिया को और स्वामी दीपांकर को मुंह की खानी पड़ेगी, बोलती बंद हो जाएगी इन लोगों की। नहीं देखिए अमीश जी, हाँ अब सुन लीजिए, मुझे अनइंटरप्टेड 1.5 मिनट दीजिए, जैसा सबको मिला है। जी सर। देखिए, भारत रूल ऑफ लॉ से चलेगा और
उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो अभी भी कायम है। और जब वाराणसी कोर्ट का जजमेंट आया हमने उससे डिसएग्री किया और उससे हायर कोर्ट को हम लोग गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही वर्डिक्ट आया मैंने तुरंत ट्वीट करके कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद निजाम पाशा साहब ने उस चीज को अपडेट भी कर दिया है। तो लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ तक हम लोग अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। या नमाज होती रही है, इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि नमाज होती रहेगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत को यह फैसला भी देना चाहिए कि मस्जिद की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि वहां बाबरी मस्जिद की शहादत की तरह गुंडे जाकर के मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले में भी सब लोग चिल्लाकर कहते गए मंदिर गिराया गया, मंदिर गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो वही यहां होगा। लेकिन यह बात बताइए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्लेम किया है कि कई बड़े मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठों को गिराकर बनाए गए हैं। इस मामले में भी एक रतन सिंह ने याचिका दायर की है कि ये बौद्ध मठ है, मंदिर नहीं है। तो क्या आप सब जगह पर सर्वे करेंगे? बाबा आपका 1.5 मिनट हो गया, नहीं, बाबा आपका 1.5 मिनट हुआ, की दरगाह कोई बोलेगा तो क्या आप कौन सा माहौल आपने बोला, आप कह रहे हैं ये संविधान के दायरे में ये काम नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में हो रहा। 5 सेकंड में जवाब दीजिए। एएसआई का सर्वे संविधान के दायरे में नहीं है आपके अनुसार? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और बाबरी मस्जिद का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट कानून का दुरुपयोग कर रहा है। हम इससे डिसएग्री करते हैं। आखिरी सांस तक हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। ओके, बिल्कुल गलती हो सकती है। बहुत से फैसले पलटे जाते हैं हाईकोर्ट के, इसमें नहीं क्या बात जाते हैं। जज ने फैसला दिया नहीं मालूम, दबाव में दिया, क्या सोच करके दिया, किस बुनियाद पर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। रिजवान अहमद, अदालतें दबाव में फैसला दे रही हैं। जो बात शादाब चौहान कह रहे हैं ये तो एक नई प्रणाली खोल रहे हैं। नहीं, दबाव शब्द खैर गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसा शादाब बोल रहे हैं कि हायर कोर्ट में जाने का अधिकार है, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, बार बार ये बात आती है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीचे मंदिर तो नहीं था। भाई मंदिर से अगर स्थापित मूर्ति को हटा दो तो वो मंदिर तो रह नहीं जाता। अपनी बाबरी मस्जिद के नीचे मुसलमान कहते थे कि वो वर्जिन लैंड पर बना है, साफ सुथरे लैंड पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उसके नीचे जो 38 पिलर निकल के आए, मानव निर्मित दीवारें निकल के आईं, वो क्या था? फिर मुसलमानों के हिसाब से वो क्या था भाई? अगर मंदिर नहीं था, कोई धर्मशाला था, मंदिर था, सभागार था, गौशाला था, पर ये तो तय है ना कि वो तुम्हारा नहीं था। मंदिर था नहीं था चलो छोड़ो, लेकिन जो मस्जिद के नीचे से निकला वो किसका था ये तो बता दो भाई।